अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में महंगाई के हवाले से। जो मरकजी सरकार आए रोज़ बुलंद बांग दावे करती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत रसानी के लिए काम किया जा रहा है, इस बीच महंगाई की वजह से यहाँ के आम लोग कितने मुश्किलातों में मुब्तला है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है सीनियर कांग्रेस लीडर अल्ताफ मलिक और समाजी कारकुन। अल्ताफ मलिक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। आपसे जानेंगे, जो आए रोज़ महंगाई की मार से यहाँ के आम इंसान परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, चाहे हम एशियाई खुर्दनी की बात करें या दीगर जितने भी मसाइल हैं, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, तो इस हवाले से कांग्रेस क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करना चाहिए मरकजी सरकार को? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मुझे दावत दी इस मुद्दा पे जो बहुत ही अहमियत का मुद्दा है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में। ख़ास तौर से अगर हम कहेंगे मुल्क में तो है ही है, हमारा जम्मू कश्मीर भी इससे बहुत ही प्रभावित, बहुत ही असरअंदाज हुआ है। ख़ास तौर से यहाँ का गरीब तबका 2019 5 अगस्त के बाद जो मरकज़ी सरकार ने जो एक तरफा फ़ैसले यहाँ से लिए, ये उस दिन से ही जब यहाँ स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, यहाँ स्टेट को यूटी बनाया गया, तो वहाँ से ही इसका सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ के जो इकनॉमिक जनरेट जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो इकनॉमिक ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो हमारे सेक्टर्स है, आप एप्पल इंडस्ट्री ले लीजिए, आप यहाँ का टूरिज़म ले लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट का शोबा ले लीजिए, इसी तरह से आप दस्तकारी का शोबा ले लीजिए। हर एक शोबा अगर आप यहाँ ले लेंगे तो वो खसारे में चल रहा है, वो घाटे में चल रहा है। सरकार तो दिल्ली से यहाँ तक तो आप बहुत शोर देख रहे हैं तामीर तरक्की का, अमन का, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और हालिया आप देख रहे हैं कि मरकज़ी सरकार ने एक और टैक्स यहाँ पर लाद दिया जम्मू कश्मीर के अवाम पर। जो टैक्स यहाँ अब प्रॉपर्टी टैक्स को का इतला करने जा रही है मरकज़ी सरकार। मेरा आपके ज़रिए से मरकज़ी सरकार से पुरज़ोर मुतालबा है कि प्रॉपर्टी टैक्स को आप उस वक्त यहाँ लोगों पर लाद रहे हैं जब यहाँ की इक्तिसादी बदहाली से जम्मू कश्मीर का आम आदमी इस वक्त जूझ रहा है, ट्रांसपोर्टर्स जो जूझ रहे हैं, इसी तरह से हर सेक्टर यहाँ गर्ज के समाज का हर तबका इस वक्त इक्तिसादी बदहाली की मार यहाँ झेल रहा है। एक तो 2019 5 अगस्त के बाद जो एक तरफा फैसले लिए गए, उसके बाद कोरोना वायरस की महामारी से भी यहाँ का अवाम जूझ रहा है। तो मेरा मुतालबा रहेगा सरकार से कि प्रॉपर्टी टैक्स को फ़िलहाल डेफर किया जाए। और एक और मुतालबा मेरा रहेगा कि जो आप यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स या बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आए दिन आप वन वे ट्रैफिक जो आपने शुरू किया है कश्मीर में, आप एक तरफा फैसले वहाँ से यहाँ के लोगों पर लाद रहे हैं, इसको बंद करने की ज़रूरत है। यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आप देख रहे हैं, I lost my recently concluded DDC election, but I am still vocal on public issues। इसमें आप भी देख रहे हैं कि आए दिन में ये मामला आपके साथ भी उबार रहा हूँ, दूसरे हाईलाइट भी करता रहता हूँ। जितना भी मेरे बस में है, जितना भी मुझसे बन पाता है, मैं लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। और आपके ज़रिए से आज मेरी इस मरकज़ी सरकार से अपील रहेगी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो आप यहाँ का इतला करने जा रहे हैं उसको फ़िलहाल डेफर करने की ज़रूरत है। क्योंकि और दूसरा मेरा मुतालबा रहेगा आपके ज़रिए से कि एक तो एप्पल इंडस्ट्री को बूस्ट करने की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड और प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टर्स जो इस वक्त जो इस 5 अगस्त के बाद ही से खसारे से दो चार है, इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट देने की ज़रूरत है। तो ये मुतालबात मेरे मरकज़ी सरकार से मेरे अपील है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और ज़मीनी सतह पर जब आप देखते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से हमारे कश्मीर की सड़कें आज भी आप देख रहे हैं कि वो झील के मनाजिर पेश करती है। दावा तो किए जा रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ का जो लेबर क्लास है वो बेचारे, एक तो आप देख रहे हैं कि कई सालों से जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशाज, वो भी बेचारे हर रोज़ सड़कों पर रहते हैं। अगर सरकार तामीर तरक्की का, खुशहाली का दावा करती है तो ये लोग, इनको फिर सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं रहती। लिहाजा सरकार को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च के बजाय वो अमली तौर यहाँ के लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हल करे।
बहरहाल इस बरक्स बात करेंगे, बात करते हैं अगर हम लीडरान की बात करें, जम्मू कश्मीर के जो लीडरान है वो क्या मरकज़ी सरकार से डरते हैं, इन चीज़ों का वो हवाला नहीं देते हैं, या मसले जो है जितने भी जम्मू कश्मीर में चाहे बिजली, पानी और सड़क, आज क्या मरकज़ी सरकार से उनको डर लगता है जो इस हवाले से वो आवाज़ नहीं बुलंद करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो आपके अपोजिट लीडरान थे वो तो बड़े जलसे जुलूस करते थे आपके खिलाफ, आप लोग क्या डरते हैं मरकज़ी सरकार से? डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक वाहिद जमात है जिन्होंने मरकज़ में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ी 5 अगस्त से ही, और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लीडरान की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लीडरान की मैं बात कर रहा हूँ। आपके माध्यम से भी मेरी अपील रहेगी जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम जितने भी यहाँ हमारे लीडर्स हैं, बजाय इसके कि हम अखबारों में इसका करेंगे, हम मीडिया में करेंगे, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बजाय इसके एक डेलीगेशन को ज़रूरत वक्त की है कि एक डेलीगेशन यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं, जो उभरते मसाइल हैं, ख़ास तौर से बेरोज़गारी का बड़ा मसला यहाँ है। आप आए दिन देख रहे हैं कि हमारे नौजवान अब ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ यही इक्कासी करता है कि नौजवान को रोज़गार नहीं है, तो इसी रोज़गार न होने की वजह से वो गलत ट्रैक पकड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ का एक मेन स्ट्रीम को जाना चाहिए, वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म को भी बजाय इसके कि वो जम्मू कश्मीर को दूसरे नुक्ते निगाह से देखे, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मसाइल है, जो यहाँ के लोगों के मुश्किलात हैं, उन मसाइल और मुश्किलात को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की ज़रूरत है, 35A को बहाल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में आप देख रहे हैं खामोशी ज़रूर है, लेकिन नाराज़गी अंदर ही अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को दीमक की तरह खा रही है। बजाय इसके कि मरकज़ी सरकार वो कॉस्मेटिक इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रीच आउट की ज़रूरत है। लोगों के मसाइल, मुश्किलात, लोगों के दुख दर्द और करब को नज़दीक से जानने की ज़रूरत है और 370 35A स्टेट हुड को बहाल करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हालिया ही मरकज़ी सरकार ने, क्या वजह थी कि 4G को इतनी देर तक, 4G डाटा को इतनी देर तक गैग किया रखा गया, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, कारोबार से जो लोग वाबस्ता है, उनको ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो मरकज़ी सरकार कह रही है कि अपने हैं, लेकिन अगर हम अपने हैं तो अपनों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं कि आए दिन टैक्सेस यहाँ लोगों पर लादे जा रहे हैं। जो मैंने पहले भी कहा, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकज़ी सरकार अपना समझते हैं तो अपनों के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढा जाता है। बहरहाल अल्ताफ़ साहब, आपने कई सारी बातों का खुलासा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे अल्ताफ़ मलिक, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल जीतना चाहिए। हालांकि इससे बरक्स काम हो रहा है। अगर हम आए रोज़ देखते हैं महंगाई के हवाले से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बीच गोश्त जो है वो भी मार्केट्स में दस्तयाब नहीं है, जिसकी हवाले से लोग जो यहाँ पर हैं काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना। आप भी अपने घरों को शानदार बनाने के लिए तशरीफ लाइए एरोबा बाथ गैलरी, जहां कजारिया सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, हिंदवेयर सैनिटरी, CP बाथ फिटिंग्स, वैनिटीज, चिमनीज, गैस हॉब्स, कुक टॉप्स, कुकिंग रेंज, shower enclosures and panels, AO Smith, normal and hot water purifier, Neelkant, 100% stainless steel sinks, well spun, 100% waterproof and fireproof flooring, Alchemy luxury bath fitting and sanitary ware. Contact Aruba Bath Gallery, exclusive gallery for Kajaria and Hindware, Umarabad HMT Srinagar. Cell number 9419006833, 9906280282, 9906434365.